Hey, I am Nitin. I am the creator of Nitin Reads the channel. तो आज हम बात करेंगे वर्क एंड इट्स अ सीक्रेट बुक के बारे में, जिसके ऑथर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके द्वारा ये लिखी गई बुक हमें ये बताती है कि कैसे हमें अपनी सारी ऊर्जा परिणामों को देखे बिना काम करने में लगानी चाहिए। करने से कहना आसान है। ये बुक बताती है कि हम इस बात से दुखी नहीं हैं कि हम क्या देते हैं, बल्कि इसलिए है कि हम क्या उम्मीद करते हैं। हमें सीखना चाहिए कि जब तक हम खुद को उसके प्रति संवेदनशील नहीं बनाते, तब तक हमें कुछ नहीं रोक सकता। इस बुक के अंदर बहुत सी चीज़ें बताई गई है, जो इस प्रकार है। जो पहला है, 3 तरह की मदद। स्वामी विवेकानंद 3 तरह की मदद के बारे में बताते हैं: शारीरिक मदद, बौद्धिक मदद और आध्यात्मिक मदद। जब तक मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलेगा, तब तक संसार के दुखों का निवारण भौतिक सहायता से नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक आवश्यकताएं अनंत है। तो जब तक ये शारीरिक ज़रूरतें पैदा होती है, तब तक दुख महसूस होते हैं, और किसी भी तरह की शारीरिक मदद उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं करती है। उन्होंने एग्जाम्पल इस प्रकार दिया है, जैसे एक बच्चा साइकिल चाहता है, बशर्ते बाइक रखना चाहता है, बशर्ते फिर वह एक कार की इच्छा रखता है। क्या उसकी शारीरिक आवश्यकता का कोई अंत है? नहीं। इसलिए मनुष्य का स्वभाव बदलना चाहिए। दूसरी चीज़, अच्छा काम और बुरा काम। स्वामी विवेकानंद हमें भगवत गीता के वचनों की याद दिलाते हैं। भगवत गीता में हम बार बार पढ़ते हैं कि हम सभी को लगातार काम करना चाहिए, जिसका अर्थ है लगातार। हम अच्छे और बुरे कामों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हर काम को अच्छे और बुरे का मिश्रण होना चाहिए। फिर भी हमें लगातार काम करने की आज्ञा दी जाती है। विवेकानंद बताते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों का परिणाम हम पर पड़ेगा। अच्छे कर्मों का अच्छा प्रभाव होता है और उसी प्रकार बुरे कर्मों का बुरा प्रभाव होता है। लेकिन वैसे भी अच्छा और बुरा दोनों ही आत्मा के बंधन हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने हमें ये बताई है, कर्म से आसक्ति हटाओ। हमें अपने कर्म से नहीं लगाना चाहिए, तभी हम अपनी आत्मा को बंधन से दूर रख सकते हैं। गीता का केंद्रीय विचार है निरंतर कर्म करना, लेकिन कर्म में आसक्ति न रखना। स्वामी विवेकानंद हमारे मन की तुलना एक झील से करते हैं। जो सरोवर की लहर की तरह मन में उठने वाली हर लहर पूरी तरह नहीं मिटती, बल्कि एक निशान छोड़ जाती है, और उस लहर से फिर से निकलने की संभावना रहती है। तो लहर की फिर से प्रकट होने की इस संभावना को संस्कार कहा जाता है। चौथी चीज़ उन्होंने ये बताई है, अच्छा और बुरा इम्प्रेशन। हमारे कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे मन में निरंतर प्रभाव होते हैं। इन छापों के योग से ही व्यक्ति का चरित्र निर्धारित होता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार बुरे शब्द सुनता है, बुरे विचार सोचता है, बुरे कर्म करता है, तो उसका मन बुरे संस्कारों से भरा होगा, और उसका परिणाम बुरा होगा, और वह आदमी बुरा होगा। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार सोचता है और अच्छे काम करता है, तो इन संस्कारों का कुल योग अच्छा होगा। उन्होंने उदाहरण इस प्रकार दिया है, जैसे चरित्रवान व्यक्ति की तुलना कछुए से की जा सकती है। जैसे कछुआ अपने पैरों और सिर को अंदर खोल के अंदर दबा लेता है, और यदि आप उसे मार भी दे और उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, तब भी वह बाहर नहीं निकलेगा। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को नियंत्रित करता है, तो कोई भी उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध आकर्षित नहीं कर सकता। पांचवा उनका जो इस प्रकार है, मुक्ति या पूर्ण स्वतंत्रता। अच्छाई के बंधन से भी मुक्ति और बुराई से भी मुक्ति। तो जब हमें यह मुक्ति मिल जाती है, तो एक सोने की जंजीर उतनी ही जंजीर होती है जितनी लोहे की जंजीर। उन्होंने उदाहरण इस प्रकार दिया है, अगर हमारी उंगली में कांटा है, तो हम उसे निकालने के लिए दूसरे कांटे का इस्तेमाल करते हैं।
कांटा निकालकर हम दोनों को फेंक देते हैं, क्योंकि दूसरे कांटे को रखने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों ही कांटे हैं। इसलिए यह पुस्तक बताती है, बुरी प्रवृत्तियों को अच्छे लोगों द्वारा प्रतिकार किया जाना चाहिए। अच्छे लोगों की लहरों से मन पर खराब छापों को दूर करना चाहिए, लेकिन उसके बाद अच्छी प्रवृत्तियों को भी जितना अपना ले उतना अच्छा होता है। हमें एक ही बात याद रखनी चाहिए कि यह संसार हमारा निवास स्थान नहीं है। यह उन कई चरणों में से केवल एक है जिससे हम गुजर रहे हैं। छठवां पॉइंट उनका इस प्रकार है, एक मास्टर की तरह काम करें। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि हमें कैसे काम करना चाहिए। उनका कहना है कि हमें मालिक की तरह काम करना चाहिए, ना कि गुलाम की तरह। उनका कहना है कि आज दुनिया में 99% लोग गुलामों की तरह काम कर रहे हैं और इसका परिणाम दुख है। गुलाम की तरह काम करने से स्वार्थी आसक्ति उत्पन्न होती है, लेकिन अपने मन के स्वामी के रूप में काम करने से खुशी का उत्पन्न होता है। इसलिए प्रेम और मुक्ति के साथ बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना निरंतर कार्य करना चाहिए। सातवां, शक्ति और दयालुता। शक्ति और दयालुता ज़्यादातर लोग हक और न्याय की बात करते हैं, लेकिन आज की दुनिया में हमें ये दो शब्द सही लगते हैं और न्याय सिर्फ बच्चों की बातें हैं। विवेकानंद का मानना है कि पराक्रम और दया दो ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के आचरण का मार्गदर्शन करती है। तो अंत में स्वामी विवेकानंद का कहना है कि हमें निरंतर काम करना चाहिए, लेकिन काम के प्रति आसक्ति के बिना और अपने काम को पूजा के रूप में मानना चाहिए। धन्यवाद।